हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। आ गए क्या सभी लोग? आ जाओ यार जल्दी से। अच्छा आ गए हो? ओके ओके, हाँ मैं लेटू मैं लेटू भाई, मैं लेटू। ठीक है ठीक है ठीक है। राम 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 सबको, राम राम। जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 25 अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। 24 अपने हो चुके थे, तो फटाफट से ही देख लेते हैं क्या है। कह रहा एक्सप्लेन द वॉयलेट कलर। कलर बताना है किसके अंदर? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ये अपने को सीएफटी के बेसिस पे बताना है कि इसमें कॉम्प्लेक्स कलर आता क्यों है। बीच में तुम लोगों को थ्योरी भी दिख रही है, एक मस्त सी थ्योरी डाल रखी है, और उसके बाद मैं तुम्हें ईजी वे में समझाऊंगा कि रियलिटी में क्या था। चलो पहले थ्योरी देख लें एक बार। ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर इज द डिग्री या फिर लेवल ऑफ एसोसिएशन अमंग द स्पीशीज इन्वॉल्व इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि भैया जो इक्विलिब्रियम का स्टेज होता है उसके अंदर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है उसके बेसिस पे अपन क्या डिसाइड करते हैं? स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। थ्योरी वाला है, एक बार अपन देख लेते हैं ना। हाँ थ्योरी पार्ट है, एक बार वो देख लेते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है स्टेबिलिटी कैन ऑल्सो बी रिटन क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ क्या कह रहा है? फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब अगर आपको स्टेबिलिटी निकालनी है क्वांटिटी की फॉर्म में, यानी कि आपको मैथमेटिक्स की फॉर्म में निकालना है, तो किस फॉर्म में निकालेंगे अपन? या तो फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालते हैं, फिर अपन निकाल लेते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी इक्वेशन है, आप देख सकते हो। एम यानी कि मेटल है। मान लो मैंने मेटल के साथ कितने लिगेंड ऐड कर दिए? 3 लिगेंड ऐड कर दिए। क्या बन जाएगा? ML3 बन जाएगा। बन गया, कोई टेंशन नहीं है, यही बनता है भाई। अगर मान लो तुम लोग ML3 के साथ एक और L ऐड कर देते तो क्या बन जाता है? इक्विलिब्रियम के अंदर चल रहा है तो ये ML4 बन जाएगा। तो इसके बेसिस पे भी अपन स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। इस अंकल को बोला जाता है बीटा। ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन ने पढ़ रखा है, क्या होता है याद है ना? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैसे ही लिखना है, वैसे ही लिखना है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, ये देखो ये बीटा की वैल्यू आ रही है, देख सकते हो। ML3 यानी कि प्रोडक्ट, और नीचे M और L की पावर 3, मतलब ये कौन है? ये है हमारे रिएक्टेंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको हटा देता हूँ मैं। आगे कह रहा है द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बीटा। अब हमने वो लिख तो लिया, पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया हमारा मॉलिक्यूल जो है स्टेबल है नहीं है, क्या कर रहा है, कलर कैसे आएगा, वो सब कह रहा है। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बीटा, यानी कि जितनी ज़्यादा बीटा की वैल्यू रहेगी, स्ट्रोंगर द मेटल लिगेंड बॉन्ड। जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो उतना ज़्यादा क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। कोई टेंशन नहीं है भैया। कह रहे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसकी स्टेबिलिटी को देख के बताते हैं, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे आएगी वो अपने को यहाँ पे बता देंगे। एक चीज़ नोटिस करी, ज़्यादातर यहाँ पे जो डिसीजंस चल रहे हैं वो यहाँ पे किसके लिए चल रहे हैं भैया? स्टेबिलिटी के बेसिस पे चल रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स में कलर कैसे आया ये तो पता ही नहीं लगा। थ्योरी कदर है थ्योरी कदर है। देखो कह रहा है चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा उसके बेसिस पे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो आदमी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये उसकी स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी बता रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। आगे कह रहा है नेचर ऑफ लिगेंड। कह रहा है कि भैया कीलेटिंग लिगेंड, ये कीलेट देखो आगे आने भी वाला है, नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट ही क्वेश्चन है तो पता लग जाएगा। कीलेटिंग लिगेंड जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो रिंग फॉर्मेशन करते हैं, और रिंग फॉर्मेशन हमेशा ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कंपाउंड को। अब रिंग फॉर्मेशन हो तो ऑब्वियस सी बात है हेक्सागन भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है वो तो। नेक्स्ट कह रहा है द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मतलब उसका लिगेंड का बेसिक स्ट्रेंथ अगर होगा ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स भी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि लिगेंड वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा, इसीलिए। तो ये तो सारा गेम हो गया था भैया स्टेबिलिटी के बेसिस पर मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें यार कलर का है हाँ मुझे पता है भाई मैं ही थ्योरी पकड़ के लाया मुझे पता था, मैं ही थ्योरी पकड़ के लाया हूँ। आ जाओ यार, देखो मैं समझाता हूँ। सबसे बेस्ट आइडिया मैं तुम्हें मज़े से समझाता हूँ, बकवास है जो भी चल रहा था अभी तक, फेंक दो इसको सबको। कॉम्प्लेक्स क्या है? TiH2O का होल 6। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखी थी, DD ट्रांजिशन।
डी ट्रांजिशन पढ़ा है ना, पढ़ा है ना डी ट्रांजिशन, बस उसका यूज़ करेंगे। देखो इसके ऊपर +3 चार्ज, साफ साफ दिख रहा है कि टाइटेनियम कौन सी स्टेट में, +3। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, आर्गन 3d1 4s0। साफ साफ दिख रहा है डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो देखो मैंने डी को ओपन कर लिया, एक, और यहाँ बाकी के खा लिया, यही है। अब सुनो, क्या हम लोगों ने, देखो इसने खुद ने भी तो बोला है यार कि किसके बेसिस पे समझाना है, CFT के बेसिस पे समझाना है, और CFT हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, ये नोट्स में रियलिटी में मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे समझाया था कि भाई ये तो हो गए तुम्हारे 5 डी के ऑर्बिटल्स, जिनका नाम तुम्हें ऑलरेडी पता है, DXY, DYZ, GZX, DX² Y² और DZ², पता होंगे अपने को। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग यहाँ पे करवाता हूँ, क्यों करवाई मैंने, क्योंकि भैया यहाँ पे देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, तो ऑक्टाहेड्रल ही आने वाला है। तो नीचे होते हैं 3, जिसको अपन बोलते हैं प्यार से T2G, और ऊपर चले जाते हैं 2 बॉक्स, जिसको बोलते हैं EG। और आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नीचे बैठा है, क्योंकि आपको पता है T2G नीचे, इसका मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल है, EG ऊपर है, उसका क्या है, हायर एनर्जी लेवल है। अब ध्यान से सुनना, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट होता है। कहाँ शिफ्ट होता है बेटा, एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गया, होने तो कोई टेंशन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में जब वो शिफ्ट होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है 10⁻⁻8 सेकंड के लिए, यानी कि बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है, 1 सेकंड भी नहीं रुका, 1 नैनो सेकंड के अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि इतना रुका और फिर वापस आ गया। अब जब वापस आएगा तो सिंपल सी बात है कि ये अंकल क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रेडिएशन रिलीज करेंगे, कुछ ना कुछ रेडिएशन, उस रेडिएशन की क्या होगी भाई, कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ भी होगी, अरे वेवलेंथ होगी, यही होगा ना। अब जब उसकी वेवलेंथ होगी तो हम लोगों ने एक ट्रिक तुम्हें बता रखी है, क्या बता रखी है कि भाई विबग्योर पढ़ा है ना, VBGYOR, इस ट्रिक में आई नहीं होता, आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। अब सुनो, जो भी वेवलेंथ है, जो भी रेडिएशन की वेवलेंथ है, ऑब्वियस सी बात है विजिबल रीजन में आने वाला, तभी तो कलर दिख रहा है, वरना दिखता ही क्यों, वरना दिखता ही क्यों। तो होगा क्या कि यहाँ से जो भी कलर की वेवलेंथ है, जो भी कलर की वेवलेंथ है वो हम डिटेक्ट कर लेंगे, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ से जो रेडिएशंस रिलीज होती हैं उनका कलर एक्चुअलिटी में होता है येलो, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी कि वॉलेट कलर हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। इसका एक्चुअल रीज़न ये था। और अगर शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में चिपका के आने वाले हो, 1 नंबर में आपको चाहिए, आंसर लिख देना ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ड्यू टू DD ट्रांजिशन, और साथ में एंड ड्यू टू अन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लो कितना इजीली हो गया। कामागा के ऊपर बढ़ रहे थे, ऊपर की जो थ्योरी थी वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए थी, उसका यहाँ से मेरे को तो कलर दूर दूर तक नहीं दिखा भाई, दूर दूर तक नहीं दिखा। दोनों चीज़ें रखनी आपके सामने ज़रूरी थी कि बुक क्या बोलती है और हम क्या कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कलर ऐसे आता है एक्चुअलिटी में, किसकी वजह से, DD ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ये हुई बात, ये हुई बात। सर ये तो नोट्स का ही है। अरे भाई बिल्कुल, मैंने नोट्स में समझा रखा और यही एग्जांपल लेके समझाया, तो ऐसा ही है हमारा। अरे पावर है भाई के पास। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, पावर तो है, पावर तो है। इस अंकल को अपन कर लेते हैं ऊपर, ऊपर चला गया। ठीक है, देखते हैं अगर इसमें सेटल हो जाए तो चेक कर लेते हैं। पेस्ट कर लिया और यहाँ से क्रॉप, ला 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 टा 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 टी 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 टी। एक सेकेंड रुकना यार, देखता हूँ अगर मॉलिक्यूल सेट ऑफ हो ही जाए तो। ये तो हमारे हाथ में चीज़ें है ना यार। बीच में जा तो रहा था, अब नहीं जाता। एक्चुअली बीच में जा रहा था, चलो कोई बात नहीं, हो गया ना हमारा, तो हमको क्या करना। आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज मीन बाय कीलेट इफेक्ट, की कीलेट इफेक्ट क्या होता है या फिर कीलेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। ये अपने को पूछता है, वो अपने से पूछता है। तो अब देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से क्या होता है, पता तो लगे। देखो ये कह रहा है व्हेन अ लिगेंड, एक ऐसा लिगेंड अटैच टू अ मेटल एटम या मेटल आयन या फिर सेंट्रल मेटल एटम, बहुत सारे नाम है। इन अ मैनर, इस तरीके से वो ऐड होता है कि फॉर्म अ रिंग, क्या बनाता है वो, रिंग बनाता है। यानी कि व्हेन अ लिगेंड अटैच विद अ या फिर बॉन्डेड विद अ सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म अ रिंग, और क्या बना लेगा, रिंग बना लेगा। देन द मेटल लिगेंड एसोसिएशन इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल। कह रहा है वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल बनेगा, अच्छा बनेगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में वी कैन से दैट कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कीलेट रिंग,
कॉम्प्लेक्स के पास में क्या आ जाएगी, कीलेट रिंग आएगी, ठीक है। कीलेट जो लिगेंड होते हैं उनकी वजह से रिंग आ जाएगी। अब सुनो यार, अब तुम सोचोगे साहब कीलेट लिगेंड बार बता चल रहा है, कीलेट लिगेंड्स हैं कौन कौन से। सुनो, मोनोवैलेंट जो होता है, मोनोवैलेंट या जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, मोनोवैलेंट VALENT, कहाँ गया, ठीक है। मोनोवैलेंट इसी को अपन बोलते हैं यूनिडेंटेट, ठीक है, या मोनोडेंटेट बोल दो, एक काम करो मोनोवैलेंट मत बोलो, मोनोडेंटेट आप बोल सकते हो। अरे यार तुम हट जाओ रे, ये दो यूनिडेंटेट, ठीक है। यूनिडेंटेट को छोड़ दो, इसको स्किप करो, क्या करना है, इसको सिर्फ छोड़ दो, इसको स्किप कर दो, बाकी सारे डाइडेंटेड हो गया हमारे पास में, या बाइडेंटेड जो भी तुम बोलना चाहो, डाइडेंटेड हो गया, ठीक है, ट्राई हो गया, ठीक है, पॉलीडेंटेड हो गया, ये सारे के सारे किस में, ये रिंग फॉर्म करते हैं, रिंग फॉर्म विद मेटल। क्या करते हैं भैया, ये रिंग फॉर्म करते हैं मेटल आयन के साथ में, इसी को बोला जाता है कीलेट रिंग। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, कीलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कीलेट रिंग बोलते हैं, कीलेट रिंग, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसी को बोला जाता है क्या, उसी को ही बोलेंगे कीलेट इफेक्ट। सस्ता सुंदर देसी भाषा में। जैसे आपको नीचे एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, निकल दिख रहा है आपको, ये रहा निकल, ठीक है। मुझे हेक्सा बनाना है, मतलब मुझे 6 बॉन्ड प्रिपेयर करना है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ NiEN का होल थ्राइस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये मेरा निकल है 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक। आप थोड़ा ध्यान से सुनना, आप कहोगे सर EN जो है ये एक डाइडेंटेड अंकल है, डाइडेंटेड। मैं कहा हाँ यार बात तो सही है, EN जो है एथिलीन डायमाइन जो है ये कौन है, ये है डाइडेंटेड या बाइडेंटेड। एक बार में कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ठीक है साहब आ जाओ। पहला EN मैंने यहाँ रख दिया, दोनों बॉन्ड कवर कर लिए। ऐसे ही मैंने दूसरा EN यहाँ बिठा दिया, इधर भी 2 बॉन्ड कवर कर लिए। ऐसा ही मैंने इसको बिठा दिया, 3 बॉन्ड कवर कर लिया। अब अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से तो देखो, क्या तुम्हें एक ट्राइंगल जैसी कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिख रही क्या यहाँ पे, ये देखो, ये क्या, ये एक रिंग नहीं दिख रही बनती हुई तुम्हें, ये एक रिंग नहीं बन रही, रिंग बन रही है ना, एक क्या बन रही है, एक रिंग बन रही है। ऐसे ये भी क्या है, ये भी एक रिंग बन गई, ये भी क्या है, ये रिंग बन गई। होता क्या है कि रिंग जो है वो मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हमको अच्छे से पता है यार एक चीज़, हम तो अच्छे से जानते हैं कि जितनी बढ़िया रिंग बनेगी, यानी कि जितने मेंबर्स की रिंग बनती है, हालांकि मैक्सिमम हम 6 तक जाते हैं, 6 वाली मोर स्टेबल होता है एंड कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा रिंग बनेगी, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है उस मॉलिक्यूल को, इसी को बोला जाता है कीलेट इफेक्ट। और ये जो रिंग बन रही है ना, रिंग जो बन रही है, इसी को बोला जाता है कीलेट रिंग। क्या बोलते हैं बेटा, कीलेट रिंग। क्या बोलते हैं, कीलेट रिंग। क्या बोलते हैं, कीलेट रिंग। बात समझ में आ गई। बस ये ध्यान रख लेना, जो मोनोडेंटेड है, मोनो जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं एक बार में, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इस तरीके के OH है, हाइड्रोक्साइडो जिसको अपन ने नाम दिया है, ये बेटा कभी भी कीलेट रिंग नहीं बनाते, इनके मॉलिक्यूल्स में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आती है। अब एथिलीन डायमाइन हो गया, ग्लाइसोनेटो हो गया अपने पास में, और भी बहुत सारे ऑक्जेलेट अंकल हो गए, EDT हो गया, ये सारे के सारे कौन हैं, ये सब रिंग बनाते हैं, और रिंग बन गई तो मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई। इसी को बोला जाता है कीलेट इफेक्ट, इसी को बोलते हैं कीलेट इफेक्ट। समझ में आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आ गया, पक्की बात है। अब सुनना, यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो ये बीटा की वैल्यूज़ निकली हुई हैं एक्चुअलिटी में, ये जो एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है ना यहाँ पे, ये बीटा की वैल्यूज़ और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ऊपर बढ़ गया था ना कि बीटा की वैल्यू ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, एक्चुअलिटी में वो यहाँ आना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर होता, है ना। ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। चलो भैया, उसके बाद एक और थोड़ा सा थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको भी लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। इसके अंदर भी बहुत ईजी है, ये भी नोट्स का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ब्रीफली अपने को एक एग्जाम्पल देना है कि इन ईच केस द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना तो लिया पर उसका रोल क्या है, काम कहाँ आता है। तो पहला बायोलॉजिकल सिस्टम में बताना है, तो आ जाओ। कह रहा है कि इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जानवर हैं, हम हैं, इवन दोज इंक्लूडिंग अस देयर आर सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कह रहा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। आपसे पेपर में सीधा सीधा पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में, या हीमोग्लोबिन जो है किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है, तो अपन बोलेंगे भैया आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है वो, तो आयरन का। ऐसे ही पूछेगा क्लोरोफिल, जो कि प्लांट पिगमेंट्स होते हैं, याद होगा ना, हरे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, तो इसमें कौन सा है, इसमें है मैग्नीशियम। जो चाहिए उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। तो क्लोरोफिल एक्चुअलिटी में किसका है भैया, मैग्नीशियम का बना हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ऐसी मेडिकल के अंदर देख लो,
मेडिकल में भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बेसिक सा एक एग्जांपल अपन ट्यूमर्स कैंसर वाला ले लेते हैं जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। कह रहा है कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम का जो होता है जिसको बोला जाता है सिस्प्लैटिन, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं सिस्प्लैटिन। किस में काम आता है? चेक द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर्स चेक करने में काम आता है। जो कैंसर होता है ना, कैंसर सेल्स जो होती हैं, ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर जो हो जाता है उसमें कैंसर सेल को चेक करने में कौन काम आता है? सिस्प्लैटिन काम आता है। अब देखो प्लैटिनम का एक एग्जांपल आ गया। एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी कोई ना कोई काम आता है, जैसे बेसिक सा एग्जांपल आपको दिख रहा है, वाटर की हार्डनेस को चेक करने के लिए अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काम आते हैं। लास्ट अपने पास मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन, ये तो आपको पता ही होगा। मेटलर्जी हालांकि इस बार सिलेबस में से हट गया, इस बार तो क्या पहले ही हट चुका है ये सिलेबस में नहीं है, वरना जब आप मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये आपको प्रॉपर वे में मिलता, बिल्कुल मिलता, बिल्कुल मिलता। तो ये उस वाले में आता है, फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर आता है, तो वहाँ पे आपको मिल जाता। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर्स, जब अपन मेटल निकालते हैं किससे? ओर से, ओर से बाहर निकाल रहे हैं, तो कुछ कॉम्प्लेक्स अपने पास वहाँ पे बनते हैं। जैसे गोल्ड का बनेगा, गोल्ड कंबाइन विद साइनाइड आयंस इन एन एक्वा सॉल्यूशन। गोल्ड है जो है वहाँ पे साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, साइनाइड के साथ अटैच होकर। आगे कह रहा है गोल्ड इज देन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स यूजिंग जिंक। तो जिंक का वहाँ पर अपन यूज़ करके किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, गोल्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं। एक्चुअलिटी में AgCN का होल 6 वहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है, उसकी रिएक्शन जिंक से करवाते हैं तो जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और सिल्वर वहाँ से, सिल्वर या फिर गोल्ड जो भी होता है वो क्या हो जाता है बेटा? वहाँ से बाहर हो जाता है। ये वैसे देखो मेटलर्जिकल प्रोसेस जो था ये उसमें था, नहीं है इतना रोलमेंट, बट स्टिल फिर भी कि हमें मिनिमम एक एग्जाम्पल तो आना ही आना चाहिए, वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिक सा एक क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं इसके अंदर, बहुत ईजी था, नोट्स के अंदर है फिर भी मैंने करवा दिया है। जिन जिन पे मार्क किया उनको, स्पेशली हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल को तो किसी भी हालत में याद कर लो, ट्यूमर्स को ये आपको खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो करना ही करना है। चलो भैया, फिर अपने पास बच गया 4 क्वेश्चन, एंड आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको ख़त्म कर लेंगे, ख़त्म कर ही लेंगे, है भाई, कर ही लेंगे यार, इतनी तो उम्मीद है। हाँ कैसा अब आपके ऊपर है, करवाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा चलो ठीक है, तो उम्मीद है फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।